कोई भी कंपनी को एनालाइज कैसे करें, फंडामेंटल, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक जानी मानी कंपनी का एनालिसिस करके बताऊंगा। जैसे कि एक कंपनी है IRCTC, ठीक, जो कि इंडियन रेलवे की बहुत ही जानी मानी कंपनी है, ठीक। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी की पहले तो एनुअल रिपोर्ट को ओपन करके बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ देखिए, इस कंपनी को कोई भी कंपनी को लेने से पहले आपको उसकी कुछ क्वालिटीज़ को देखना चाहिए कि वो कंपनी में अलग क्या है दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंग, ताकि उसके ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स उसके सामने खड़े ही ना हो पाएँ। तो पहली चीज़ मुझे दिखी है, ये जो कंपनी है, जो टिकटिंग है, रेलवे टिकटिंग, उसमें मोनोपोली करती है। क्योंकि आप जानते हैं IRCTC के सिवा कोई दूसरा कंपनी जो है वो टिकट बुक नहीं करती, सिर्फ यही कंपनी करती है। तो ये इसके पहली क्वालिटी तो हो गई, ठीक। तो क्या इसी बेसिस पे मैं जो है डिसीज़न लूँगा? नहीं। अगला भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो है, इसके जो है 14 रेल नीर प्लांट्स भी हैं। जैसे रेल नीर आप जाते होंगे ट्रेन में तो देखते होंगे, रेल नीर, भारतीय रेल नीर, तो वही चीज़ है जो पानी की बोतल होती है, उसकी भी ये एक बहुत बड़ी सप्लाई करती है कंपनी। 14 जो हैं वो इसके प्लांट्स हैं जगह जगह पूरे इंडिया में, ठीक। तीसरा क्या है कि इसके जो लॉन्ग टर्म डेथ हैं वो कम हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 7,000 जो है, 7 लाख लॉगिन जो होता है वेबसाइट पे पर डे होता है, ठीक। तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो मैं कुछ पेजेस पढ़ के बता रहा हूँ आपको छोटा छोटा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एनुअल रिपोर्ट तो मैं तो कहता हूँ बहुत ज़रूरी होती है। कोई कंपनी को अगर आप लेने जा रहे हैं तो मैं तो कहूँगा एनुअल रिपोर्ट आप ज़रूर पढ़ें। मैं कुछ पेजेस बताऊँगा। जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि ये एक एंटिटी है जो कि ऑथराइज इंडियन रेलवे है की है, ठीक है। और वो कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक, कैटरिंग सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है। और बाकी जो है टिकट बुकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक, ड्रिंकिंग वाटर और ये सारी चीज़ें हैं। टूरिज़्म में भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें बता रही कंपनी। तो ये तो हो गई एनुअल रिपोर्ट की बात। अब हम चलेंगे इसके मेन कंपनी को कैसे देखा जाता है, ठीक। यही बता रहे हैं कि डेथ फ्री हो चुकी है और बहुत ज़्यादा, ठीक। अब एक चीज़ और जान जाइए कि जो है इसका मेन पैसा कहाँ से आता है। तो यहाँ पे देखिए, इनका जो मेन इनकम जो जनरेट हो रही है वो जो है इनके टूरिज़्म से आ रही है, सॉरी, इनके जो है इंटरनेट टिकटिंग से आ रही है, ठीक। ये 57% है, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, 57%। और जो टूरिज़्म से आ रही 7% की आ रही है। 29% जो है कैटरिंग से आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है टिकटिंग पे, इंटरनेट टिकटिंग पे बहुत अच्छी कमांड है इनकी। तो मेनली पैसा वहीं से कमाती है। मोनोपोली भी समझ लीजिए वहीं से करती। तो ये तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। और ये तो सारे रेल नीर के बॉटल के बारे में है ये सारी चीज़। तो चलिए अब हम चलेंगे इसको, कंपनी को एनालाइज़ कैसे करेंगे तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। देखिए, ये जो है 735 रुपये में चल रहा है, ठीक। और यहाँ मैं कोई भी, पहले तो आप देखिए, कोई भी कंपनी एनालिसिस करने से पहले आपको सबसे पहला चीज़ क्या देखना, तो सबसे पहला चीज़ आपको नीचे जाना है और उसके डेथ पे नज़र लगानी है। डेथ देखिए क्या है। डेथ अगर 0 करोड़ का है तो ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा है, या मतलब मैं कह सकता हूँ 0 है तो बहुत सही है। लेकिन अगर उस प्रोपोर्शन में जितनी उसकी कैप है उस प्रोपोर्शन से कम है तो तभी ठीक है, उससे ज़्यादा है तो नहीं। जैसे यहाँ 58,000 करोड़ की है कंपनी टोटल, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट कैप 0 का है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला क्राइटेरिया तो हमारा फुलफ़िल हो चुका है, जो कि सही है, ठीक। दूसरी चीज़ मुझे ये देखनी है कि कंपनी जो है रिटर्न कितना दे रही है। जैसे यहाँ पे जो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब क्या है कि पैसे पे कितना पैसा बना के दे रही है, जो कि इसमें मान सकते हैं 40% जो है एनुअली दे रही, यानी 100 रुपये में 140 रुपये कंपनी एनुअली बना के दे रही। तो ये मैं मानूंगा ये भी क्राइटेरिया सही है हमारा, ठीक। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं देखना, मैं सिंपल बता रहा हूँ चीज़ें। फिर आपको देखना है प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स होल्डिंग देख के हमें ये पता चलता है कि खुद का जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो खुद पे कितना भरोसा करता है। देखिए यहाँ 67% है शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की, यानी कि उनके जो मैनेजमेंट है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, कंपनी खुद पे भी भरोसा करती है, ठीक। ऐसा तो नहीं प्रमोटर जो हैं खुद ही भाग रहे हैं, ठीक, पब्लिक से फंडिंग ले लेके काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भी ठीक है इसका।
दूसरा तो ये सारी चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ मुझे ये देखना है कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। डिविडेंड जो है 53 जो है 0.53% का दे रही है, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छा भी है, क्योंकि जितना कम डिविडेंड कंपनी देती है, हमें ऐसा मानना चाहिए कि कंपनी खुद का पैसा बचा रही है अपने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, अपनी आगे की। क्योंकि जो कंपनी भर भर के डिविडेंड दे रही है, मतलब उसे पता है, उसे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में पता है कि मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई सेल और कोई भी चीज़ नहीं करना है जिसके वजह से हमारे पैसे पड़े पड़े सड़ेंगे, उससे सही डिविडेंड दे दें। लेकिन ये कंपनी नहीं कर रही। इसका मतलब ये, इसके पास और भी एक रीज़न हो सकता है, बट एक रीज़न मेन यही है कि वो अपने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा बचा रही है, इस वजह से वो डिविडेंड नहीं दे रही। तो ये चीज़ ठीक है। अब देखिए क्या है, ये सारी चीज़ें तो चलिए फिट एंड फाइन है। अब देखिए, ये तो बात हुई, हमें कंपनी के बारे में पता हो गया कि हाँ कंपनी सही कंपनी है, ठीक। अब देखिए क्या ये सही टाइम है कंपनी को लेने का। वो हमें पी बताता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक, जो कि 71 है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसको जो है समझने से अच्छा हम क्या करेंगे, इसके कंपटीटर से कंपेयर करेंगे। अगर वो सारे 71% के आसपास होंगे तो समझिए इसका पी ऐसा रहता है, इसके सेक्टर का पी मतलब ऐसा रहता है, तो यानी ठीक है, ये हम ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नहीं। लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे इसके कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं ज़्यादातर, ठीक। ये देखिए ये सारे हैं कॉम्पिटिटर, सॉरी, ठीक है, इजी ट्रिप प्लानर, ये हैं। तो इनका पीक आप देखेंगे तो इनका 71, ये है, ठीक, 0 है, 101 है, 160 है, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं पता नहीं चल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके चार्ट्स पे आएंगे, चार्ट्स को देखेंगे कि इसके चार्ट्स क्या बोलता है। इसका चार्ट देखिए 71 पे है, 70 है, ठीक, 64, 94 पे पहुंच गया। यानी कि हम मान लें कि इसका पी जो 116 से लेके 71 तक रहता है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी मोटा मोटा कह सकते हैं 116 से लेकर 71 तक रहता है, यानी अभी ये बहुत अच्छा टाइम है लेने का कंपनी, ठीक। 71 जो है बहुत सही है, तो हम कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि कंपनी जो है लेने लायक है अभी, ठीक। और भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये बताता है कि कंपनी अपनी चीज़ों को कितना बढ़िया यूटिलाइज़ कर रही। तो ये एक बहुत इसमें बहुत 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 अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि यहीं से पता चलता है कंपनी अपने एसेट्स के कितना यूज़ कर रही। कंपनी अपने इन्वेंट्री जो, सॉरी एसेट नहीं, जो इसके इन्वेंट्रीज़ हैं उसका अच्छा से अच्छा उपयोग कर पा रही। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है इस वजह से, तो ये भी ठीक है। और इसके कैश साइकिल की बात करें तो पैसा इसको बहुत पहले मिल जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है और बहुत जानी मानी कंपनी भी है, इस वजह से कंपनी के पास पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, माइनस में है तो पैसा बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक। वही अगर ये माइनस जैसे दिख रहा है 2000, ठीक है, यानी कि -2000 दिन पहले इसके पास पैसा आ जा रहा है, काम करने से पहले। इसने अपना ऑर्डर, किसी को अपना काम दिया भी नहीं है, ठीक है, अपने ऑर्डर को पूरा भी नहीं किया, उससे पहले पैसा आ रहा है। वही चीज़ अगर ये प्लस में होती तो समझ लीजिए, जैसे सपोज़ करते कि ये कंपनी का 165 दिन प्लस में है, तो मतलब वो 165 दिन बाद आ रहा है, यानी पैसा रुक रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम होती। लेकिन यहाँ इस केस में ये भी सही है, तो ये भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है कंपनी के बारे में, मान लीजिए हमें ये भी नहीं देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा कंपनी को, कैसे एनालाइज करूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए कि कंपनी जो है क्या अपने सेक्टर में लीडर है। जैसे ट्रैवल सर्विस में क्या ये IRCTC अपने सेक्टर में लीडर है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है अपने सेक्टर में लीडर है, ठीक, हम मान सकते हैं ये लीडर है, ठीक। दूसरा क्या है, इसके पास डेथ है, डेथ इसके पास 0 करोड़ का है, जो कि है ही नहीं, ये भी सही है। अभी देखा ही है आपने, ठीक, 0 करोड़ का डेथ है, ये भी सही नहीं, सही है, ठीक। ठीक। फिर इसका जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अभी नई नई आई है, बिकॉज उस कंपनी में रिस्क रहता है गिरने का। ये कंपनी जो है 1999 से चली आ रही है, तो ये भी ठीक है। इसका बिज़नेस जो है सिंपल है, ठीक। और प्लस ये कुछ इसके पास ऐसे एडवांटेज हैं जो दूसरी कंपनी के पास नहीं है। जैसे इसका ई टिकटिंग, ऑनलाइन जो टिकटिंग सर्विस है वो है, ठीक। तो ये सारी इसके पास क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक। अच्छी अच्छी इस कंपनी में क्वालिटीज़ हैं। अब देखिए बुरी चीज़ क्या बताएं,
बुरी चीज़ क्या है इस कंपनी में जो कि मुझे अभी तक लगी है। जैसे यहाँ आप नीचे आएंगे तो ये तो चलिए इसके प्रोमोटर्स और FIDIs की बात है, ये सारे इन्वेस्ट कर चुके हैं। प्लेजिंग भी नहीं है कंपनी में, तो ये भी ठीक बात है। प्लेजिंग मतलब कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने शेयर गिरवी तो नहीं रखे हैं, तो नहीं रखे हैं, ज़ीरो हैं, तो ठीक है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप आएंगे, हाँ, कॉर्पोरेट एक्शंस में, तो चलिए डिविडेंड तो दिया है। बोनस क्या है, ये बोनस राइट स्प्लिट हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। राइट स्प्लिट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपनी को स्प्लिट किया गया है 2 अक्टूबर 2021 से। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ सही नहीं है। इससे क्या रहता है कि शेयर के प्राइस जो है ऑटो में गिर जाते हैं, ठीक। कंपनी क्योंकि चाहती है कि अपने शेयर को इंक्रीज़ करना, ठीक, नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट तो इंक्रीज़ नहीं होता, बट उसका जो प्राइस है वो गिर जाता है। तो ये चीज़ सही नहीं है कहीं ना कहीं। बाकी ये कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं, और ये कोई एडवाइस नहीं थी, ये एक सिंपल सा मैं आपको एनालाइज़ करके बता रहा था एग्जांपल में कि कोई भी कंपनी को कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं कोई भी सेक्टर में। क्योंकि आप कोई भी कंपनी ले रहे हो, बस उसमें ये याद रखिए कि उस कंपनी में स्पेशल क्या है दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंग, ताकि दूसरी कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है उसको आके खा जाए। कुछ उसमें नई क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जो दूसरी कंपनीज़ में नहीं है, ठीक। और याद रखिए हमेशा उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिए जो कंपनी चल रही हो, मतलब जो ग्रोथ कर रही हो, भले वो महंगी क्यों ना हो, बट ग्रोथ कर रही हो, तो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। रुकी हुई ट्रेन में कभी ना बैठिए, चलती हुई ट्रेन में बैठिए। तो ये आज का वीडियो है, आई होप पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।